सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2-94। सही, ये वॉलपूल का एडिशन 9 है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉब्लम है। सही, इसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है, ए और बी इसमें सीरीज़ में लगे हैं, सी डी ई सीरीज़ में लगे हुए हैं और फिर ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। सही है। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा है पी ऑफ ए डज नॉट वर्क, की प्रोबेबिलिटी कि ए वर्क नहीं करना गिवन डेट सिस्टम भी वर्क नहीं कर रहा। सही है, ये 294 है। सही है क्वेश्चन। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि सिस्टम वर्क कर नहीं रहा है, ये तो हमें पता है, और ए भी नहीं वर्क कर रहा। सही है, तो इसका मतलब सी डी ई में भी कोई फॉल्ट है। सही है, हमें बस इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, एक ही पार्ट है क्वेश्चन का। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इवेंट डिफाइन कर दिए ताकि मैं इसको वेरिएबल की फॉर्म में रख लूँ तो मेरे लिए ईजी हो। तो मैंने ए से इवेंट डिफाइन कर दिया कि ए वर्क कर रहा है, और एस से डिफाइन कर दिया कि सिस्टम वर्क कर रहा है। लेकिन मुझसे प्रोबेबिलिटी बोली है कि वर्क नहीं कर रहे सिस्टम भी और ए भी, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट वर्क या ए प्राइम, और गिवन दैट एस डज नॉट वर्क या एस प्राइम मैंने लिख दिया। सही, ये मालूम करने का बोल दिया। अच्छा, हमें पता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो मैंने इसको फॉर्मूले में ओपन कर दिया कि पी ऑफ ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट। सही है, मतलब ये इसके, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा तो पी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। सही है, अब एस वर्क नहीं कर रहा तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ कि सिस्टम वर्क कर रहा है, और उसके अपोजिट कर दूंगा 1 से माइनस करके कि सिस्टम वर्क करने की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो 1 से माइनस कर दूंगा तो वर्क ना करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास। तो पहले मैं यही सॉल्व करता हूँ, पी ऑफ एस। अब मेरे पास जो है ये जो सीरीज़ में होते हैं वो मेरे पास इंटरसेक्शन में होते हैं, और जो पैरेलल में होते हैं वो मेरे पास यूनियन भी होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक कंसीडर कर लूँ, सही है, और इसको बोल दूँ क्यू, सही है, और इसको एक कंसीडर करके इसको बोल दूँ आर, सही है, तो पी ऑफ क्यू हो जाएगा ये मेरे पास, और पी ऑफ आर हो जाएगा मेरे पास ये। सही है, ये आसानी के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ, और सिस्टम की पूरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, पी क्यू, देखो ये पैरेलल में है तो यूनियन आर हो जाएगा ना। सही है, तो ये हो जाएगी मेरे पास सिस्टम की प्रोबेबिलिटी। और क्यू को अगर मैं ओपन करूँ तो क्यू की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पी ऑफ क्यू की, कि पी ऑफ ये दोनों ब्लर क्यों हो रहा है, ये दोनों मेरे पास सीरीज़ में तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगी। सिमिलरली आर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ सी डी ई, सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई हो जाएगी। सही है, ये सिंपल सा फंडा आ गया मेरे पास। सही, तो पी ऑफ क्यू यूनियन आर मेरे पास हो गई पूरे सिस्टम की, और क्यू मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, आर यहाँ डिफाइन कर दिया। ये ईजीनेस के लिए बता रहा हूँ। सही है, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट करा है। सही है, तो ये मैंने इसको ले लिया था क्यू, सही है, जैसे मैंने आसानी के लिए आपको बोला, और इसको मैं अगर ले लूँ आर, सही है, तो सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, पी ऑफ क्यू यूनियन आर। सही है, जो मैंने यहाँ बताया, क्योंकि ये पैरेलल में और ये सीरीज़ में थे, तो ये सीरीज़ वाले आ गए इंटरसेक्शन में, और जो पैरेलल में थे वो आ गए यूनियन में। ये मेरे पूरी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व कर दिया, या मैंने बोल लिया जिसको मैं ले रहा हूँ पी ऑफ क्यू ले रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सही, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, और तो ये आ गया मेरे पास 0.7 है, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो आंसर आ गया 0.49। सिमिलरली पी ऑफ क्यू अगर मैं इसको बोल रहा हूँ तो पी ऑफ क्यू इसको मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरे पास ये आ गया सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मेरे पास सी डी ई सब मल्टीप्लिकेशन में आ गए, और एक ही वैल्यू तो मैंने इनका क्यूब ले लिया, तो मेरे पास पी ऑफ क्यू का आंसर कितना आ गया, 0.512 आ गया। सही है, अब मेरे पास सिस्टम की थी तो मेरे पास पी ऑफ क्यू यूनियन पी ऑफ आर था, तो पी ऑफ क्यू यूनियन पी ऑफ आर, और यूनियन का फॉर्मूला मुझे पता है कि क्या होता है, एक दफ़ा ये पी ऑफ क्यू प्लस पी ऑफ आर माइनस का पी ऑफ क्यू इंटरसेक्शन आर। सही है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ आ गई, फिर ये वाली सम के साथ आ गई, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। सही है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन आया, और ये जो इंटरसेक्शन में इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ। सही है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने वैल्यू पुट कर दी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाला 0.49, पी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई निकाला 0.512, और माइनस में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख दी। तो यहाँ से सिस्टम वर्क कर रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई मेरे पास। सही, 0.75112, और वर्क ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपली इसको मैं 1 में से माइनस कर दूंगा। सही है, तो ये मेरे पास आ जाएगी सिस्टम वर्क ना करने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से आ गया पी ऑफ एस प्राइम। सही है, अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन एस प्राइम। सही है, या कॉम्प्लीमेंट। तो अब मेरे पास क्या है,
देखो एक ये वाली रॉ थी मेरे पास जिसको मैंने बोला था पी ऑफ क्यू, और एक रॉ थी मेरे पास जिसको मैंने बोला था पी ऑफ आर। सही है। अब ये मेरे पास रॉ थी। अब मेरे पास क्यू तो चल नहीं रही क्योंकि ए नहीं चल रहा। सही है। ए की वजह से क्यू नहीं चल रहा ना। सही है। और पी ऑफ आर भी नहीं चल रही, तो इसका मतलब सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई में से भी कोई ना कोई मसला है। सही है। तो अगर ये चल रहा होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई। लेकिन ये भी नहीं चल रहा, सवाल में बोल दिया ना, सिस्टम तो वर्क ही नहीं कर रहा भाई, ये तो हमें पता है। तो उसका मतलब इस वाली लाइन में भी कोई फॉल्ट है। तो फॉल्ट ना होने की वजह से जो सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी पी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई। और अगर मुझे वर्क ना करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए हो, मैं इसका सिंपली कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, क्योंकि वर्क करने की प्रोबेबिलिटी ये है तो 1 में से माइनस करूंगा या कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा तो वर्क ना करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। सही, क्यू की। सही, क्योंकि हमें पता है ये भी वर्क नहीं कर रहा, तो ऊपर मेरे पास आ गया पी ऑफ ए प्राइम। सही है। यहाँ से इंटरसेक्शन सर तो मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ, पी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई का होल कॉम्प्लीमेंट, कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, इस वजह से ये आया मेरे पास। और अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट हटाना है तो मैं सिंपली 1 में से माइनस करता रहूँगा, तो यहाँ से भी मैंने 1 से माइनस कर दिया। अब ये मेरे पास इंटरसेक्शन में लिखा हुआ था तो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले आया। फिर उसके बाद मैंने वैल्यू पुट करी ए की, और फिर ये तीनों सेम है तो इसलिए क्यूब कर दिया उसका। तो यहाँ से मेरे पास पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ गया 0.1464। मैंने इस इक्वेशन 1 का नाम दिया था, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करी मेरे पास, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.5884। सही है। तो मेरे पास 58.84% चांसेस हैं कि ए वर्क नहीं करेगा तो सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा। सही है। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास, हमें पता है सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। सही है। तो 58.84% चांसेस हैं कि ए में ख़राबी होगी। सही है। ये ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि सिस्टम हमारा वर्क नहीं कर रहा। मैंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखा तो यहाँ पे मेरे पास करंट नहीं आ रहा, तो कितने चांसेस हैं कि ए वर्क नहीं कर रहा, तो 58.84% चांसेस हैं कि ए वर्क नहीं कर रहा। सही है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।